कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को गति के नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका भाग 3 है। देखते हैं इसमें क्या कुछ आता है। तो सबसे पहले आता है रॉकेट नोदन। इसमें रॉकेट नोदन होता क्या है? वास्तव में ये रॉकेट है जो संवेग संचरण के नियम पर आधारित है और रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है। ये जो दहन कक्ष है इसमें ईंधन को जलाया जाता है। इससे उत्पन्न गैस रॉकेट के पीछे जेट से ये निकलना शुरू करती है तीव्र गति से, और गैसों के पीछे की ओर प्राप्त अत्यधिक संवेग के कारण उतने ही परिणाम से रॉकेट को आगे की ओर संवेग प्राप्त होता है, जिसके कारण ये आगे की ओर चलना चालू हो जाता है। गैसों के निकलने के कारण द्रव्यमान कम होने लगता है, फलस्वरूप उसका त्वरण बढ़ने लगता है, जिससे उसका वेग भी बढ़ने लगता है। अब मान लेते हैं रॉकेट का कुल द्रव्यमान m0 तथा पृथ्वी के सापेक्ष v0 है, लेकिन किसी क्षण t पर ईंधन के जलने के कारण द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग v हो जाता है। अब समयांतराल dt में ईंधन का जो dm द्रव्यमान जल जाता है, अर्थात द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा, m माइनस dm हो जाएगा, जिससे रॉकेट का वेग जो है v से बढ़कर dv हो जाता है। मतलब v से बढ़कर के v प्लस dv यानी dv वेग बढ़ जाता है, और गैसें जो निकलती हैं वो vg वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर निकलती हैं। अब हम लेते हैं संवेग संचरण के नियम से। तो संवेग संचरण के नियम में क्या होगा, यही हमें लिखना है। अब सबसे पहले द्रव्यमान हम इसका m लेते हैं। पहले तो द्रव्यमान जो था रॉकेट का m था, वेग v था, लेकिन m से द्रव्यमान कुछ कम हुआ तो m माइनस dm हो गया, लेकिन वेग इसका बढ़ गया, v माइनस dv हो गया है, यानी ये प्लस हो गया आपका। लेकिन अभी गैसें भी थी इसके, तो dm द्रव्यमान जल गया था गैसों का, और उसका वेग जो था वो कितना था, पीछे की ओर चल रहा था। यस, गैसों का जो वेग है वो vg है, तो ये माइनस का vg हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की ओर चल रहा है। अब जरा देखते हैं क्या हो गया ये। तो mv बराबर हो जाएगा, m की गुणा कर दीजिए तो mv आ जाएगा, इसके अंदर गुणा कर दीजिए प्लस का m dv हो जाएगा, माइनस की गुणा करिए, माइनस का ये हो जाएगा v dm हो जाएगा, और माइनस का ही dm इंटू dv हो जाएगा, और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, dm vg हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, ये हो जाएगा dm और vg गैसों का वेग है। अब इसमें ध्यान से देखो, ये m v कट जाएगा, और इसके बाद जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ 0 बराबर कितना हो गया, m dv माइनस v dm, और माइनस dm इंटू dv, और माइनस का है dm इंटू vg। यहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये dm और dv दोनों बहुत छोटे होते हैं, तो इनका गुणनफल भी बहुत छोटा होगा। dv का मान अत्यधिक छोटा है, अतः इसे छोड़ सकते हैं। तो चलो छोड़ करके देखते हैं इसको अगले पेज पे। अब जो बच गया वो बचता है आपका 0 बराबर m dv माइनस v dm माइनस dm vg। अब इसमें जो है इन सबको इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो ये m dv बराबर कितना हो जाएगा, v dm आ जाएगा, और प्लस का dm v इंटू जी। इसमें से dm कॉमन ले लीजिए, तो m dv बराबर हो जाएगा ये v प्लस जो vg है ये एक जगह आ जाएगा, और dm इसमें से कॉमन आ जाएगा। ये v प्लस vg जो है वास्तव में क्या है, ये u के बराबर है। ये गैस का रॉकेट के सापेक्ष वेग है, गैस का रॉकेट के सापेक्ष वेग है। इसे हम u से प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा, m dv बराबर हो जाएगा u dm। अब दोनों ओर dt से भाग देने पर, दोनों ओर dt से भाग देने पर, दे दीजिए जरा भाग, m dv अपॉन dt हो जाएगा बराबर u dm अपॉन dt हो जाएगा।
परंतु जो है ये dv/dt का मान त्वरण के बराबर होता है। dv/dt बराबर a त्वरण होता है जो रॉकेट में उत्पन्न हो रहा है। तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, ma बराबर u/dm/dt, और ये ma बल F के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा u/dm/dt। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्रणोद बोलते हैं। रॉकेट पर प्रणोद जो लगता है वो यही होता है, रॉकेट पर प्रणोद F से दर्शाया जाता है। F बराबर u/dm/dt होता है। अब देखते हैं ये वास्तव में है क्या। तो ये रॉकेट पर जो प्रणोद हुआ वो किसके बराबर हो गया, रॉकेट पर प्रणोद बराबर क्या हो गया, u क्या है, गैस का सापेक्ष वेग है, गैस का सापेक्ष वेग किसके, रॉकेट के सापेक्ष वेग, और गुणा क्या है, ईंधन जलने की दर। तो ध्यान रखना, ईंधन जलने की दर के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है। सूत्र जो आया वास्तव में क्या आया, F बराबर u/dm/dt। तो ये रॉकेट पर लगने वाले प्रणोद का सूत्र है। यहाँ तक का डेरिवेशन आप लोगों का एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आप लोग तैयार करेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा लामी प्रमेय है। लामी प्रमेय वास्तव में क्या होती है ये आपको समझना है। ये मान लिया कोई एक बिंदु है, इस पर 3 बल लग रहे हैं, P है, Q है और R बल है। ये 3 बल लग रहे हैं और P के सामने का कोण जो है ये अल्फा है, Q के सामने का कोण ये वाला बीटा है और R के सामने का ये वाला कोण जो है वो गामा है। ये तीनों बल संतुलन की स्थिति में हैं, O पर कार्य कर रहे हैं और ये संतुलन की स्थिति में है। अब इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। लामी ने ये प्रमेय दी थी तो उसी के नाम पर ये लामी प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि P/sin अल्फा हो जाएगा। P के सामने दोनों बल आ गए, इनके बीच का कोण अल्फा है। और दूसरा क्या हो जाएगा, Q/sin बीटा हो जाएगा। देखो Q के सामने कोण बीटा है, ऐसे ही R/sin गामा हो जाएगा। तो ये लामी प्रमेय ने सूत्र दिया था। इसकी सहायता से बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों को हम लोग हल करके देखेंगे। तो लामी प्रमेय आपको इतना ही याद करना है, इतना ही ये छोटे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब चलते हैं थोड़ा लिफ्ट की तरफ। किसी व्यक्ति का लिफ्ट में भार ज्ञात करना, यानी भार जो है लिफ्ट में कैसे उसके महसूस होता है वो जो है बताया जा रहा है। अब ये व्यक्ति जो है, व्यक्ति पे 2 बल काम कर रहे हैं, एक तो इसका भार नीचे mg और एक दूसरा प्रतिक्रिया r ऊपर की ओर काम कर रहा है, जो समतल के द्वारा लगाए, जिस पे ये खड़ा है ये समतल ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है और इसी प्रतिक्रिया के द्वारा इसका भार महसूस होता है, इसे कि हमारा भार अधिक हो रहा है या कम हो रहा है वो महसूस करता है। तो हम चलते हैं जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले ये मान लिया A त्वरण से जो है पहली स्थिति ले रहे हैं, यहाँ 3 स्थितियाँ खड़ी होंगी। पहली स्थिति है जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो क्या होगा, प्रतिक्रिया R का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लिया ये त्वरण चल रहा है ऊपर की ओर A त्वरण से, तो इस अवस्था में क्या होगा, R का मान अधिक होगा और mg का मान कम होगा। तो गति की समीकरण से, यहाँ पर गति की समीकरण से R का मान ज़्यादा हो गया, किससे, mg से, और परिणामी त्वरण जो है A है तो ma बल हो जाएगा, परिणामी बल ma हो जाएगा। तो R का मान जो आ जाएगा वो ma प्लस mg हो जाएगा और m जो है कॉमन ले लीजिए तो a प्लस g हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा। देखो गुरुत्वीय त्वरण g के कारण जो है mg होता है केवल भार, लेकिन अब उसे कुछ बढ़ा हुआ भार हो रहा। अतः इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से लिफ्ट में व्यक्ति का भार महसूस होता है।
अब हम लिफ्ट की द्वितीय स्थिति ले रहे हैं। इस स्थिति में क्या होता है देखते हैं हम इसको। ये है सेकंड केस इसका। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, समान वेग से जा रही तो त्वरण का मान 0 हो जाएगा, यानी ए का मान 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने बताया था आर ऊपर काम कर रही है और एम जी नीचे को काम कर रहा है। इस केस में क्या है, आर ही बड़ा है एम जी से, तो आर माइनस एम जी किससे है, गति की समीकरण से ले रहे हैं हम, गति की समीकरण से। आर माइनस एम जी बराबर एम ए हो जाएगा, ए का मान 0 है, तो आर माइनस एम जी बराबर 0 होगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, यानी व्यक्ति को अपने भार के बराबर ही महसूस होगा। थर्ड केस एक और आता है इसमें, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, तो ये ए त्वरण से अब नीचे की ओर जाना शुरू हो रही है। देखते हैं, गति की समीकरण ही लेनी है, गति की समीकरण से क्या हो जाएगा, अब एम जी का मान ज़्यादा हो जाएगा आर से, तो एम जी माइनस आर बराबर हो जाएगा एम ए। आर को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो एम जी माइनस एम ए बराबर आर हो जाएगा, तो आर इधर आ जाएगा और इसमें से कॉमन लेंगे एम, तो क्या आ जाएगा, जी माइनस ए आ जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति को अपना भार कम महसूस होगा। इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार कम महसूस होगा। अब यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, क्या हो जाए, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा, तो स्मॉल जी जो है वो ए के बराबर हो जाएगा, यानी ए का मान जी के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, ए का मान जी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ए बराबर जी लिखना है आपको, तो ए बराबर जी हो जाएगा। इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, इसमें ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा और जी माइनस जी हो जाएगा, यानी आर बराबर एम इंटू 0, तो ये सारा का सारा मान 0 हो जाएगा। यही भारहीनता की अवस्था है। अतः व्यक्ति को अपना भार महसूस नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, जब लिफ्ट टूट जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, अर्थात वह भारहीनता की अवस्था में होता है। तो भारहीनता के लिए ध्यान रखना, ये व्यंजक आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ये आपके सामने एक घिसनी पर लटकी हुई चीज़ें दिख रही हैं। मान लिया ये जो लटका हुआ है इसका द्रव्यमान m2 है और यहाँ पे जो लटका हुआ है इसका द्रव्यमान m1 है। m2 का मान जो है m1 से बड़ा है और यहाँ पे डोरी है, डोरी में तनाव T1 है, इस वाले डोरी में तनाव भी T1 ही रहेगा। T लीजिए, T1 मत लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो दोनों में बराबर हो जाएगा, तो T ले रहे हैं हम। और मान लिया ये तो जो है नीचे की ओर चलेगा और ए त्वरण से नीचे की ओर चलना चालू हो जाएगा और ये ए त्वरण से ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएगा। अब यही लिखा गया, माना m1 व m2 द्रव्यमान, जहाँ m2 ग्रेटर देन m1 है, कि दो पिंड एक अभितान्य तथा भारहीन डोरी के सिरों से बंधे हुए हैं और यह डोरी एक घर्षण रही घिरनी से होकर गुजरती है। डोरी में तनाव T है। जब दोनों पिंडों को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाता है, जब दोनों
पिंडों को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया था। तब M2 द्रव्यमान A त्वरण से नीचे की ओर तथा M1 द्रव्यमान A त्वरण से ऊपर की ओर चलने लगता है। तो गति की समीकरण से लेंगे हम। क्या होगा, पहले वाले केस में जो यहाँ पर है इसमें t बड़ा है m1g से, तो क्या समीकरण बनेगी, t माइनस m1g बराबर m1a। यहाँ पर m2g बड़ा है t से, तभी नीचे जा रहा है ये, तो ये हो जाएगा m2g माइनस t बराबर m2a। क्योंकि a त्वरण है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरणों को जोड़ने पर ये t कट जाएगा और जो बचेगा उसको देख लेते हैं। m2g माइनस m1g बराबर हो जाएगा m1a प्लस m2a। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या बचा है इसमें। यह है m2g माइनस m1g बराबर m1a प्लस m2a। अब इसमें से g कॉमन आ जाएगा, तो m2 माइनस m1 और ये g कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ g बाहर आ गया। इसमें क्या होगा, a कॉमन आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और a आ जाएगा। इससे a का मान निकल जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो कितना आ गया, m2 माइनस m1 और बटे में m1 प्लस m2, और साथ में क्या है, ये g और लगा हुआ है। ये उभयनिष्ठ त्वरण हुआ इसमें। यह पिंडों में क्या है, उभयनिष्ठ त्वरण है। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 तो दिख नहीं रही है लेकिन दिखाई देगी थोड़ी देर में। ये समीकरण 1 बताएगी थी। इसमें t माइनस m1g है, तो हम क्या लिखेंगे, t माइनस m1g बराबर m1a। a का मान यहाँ से लेंगे, कितना आ जाएगा, m2 माइनस m1 बटे में क्या है, m1 प्लस m2 है, और यहाँ पे g हो गया। इस m1g को उधर भेज देते हैं, तो t बराबर हो जाएगा m1g प्लस m1 और इधर m2 माइनस m1 और बटे में है m2 प्लस m1 और g साथ में है। इसमें से m1g कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। 1 प्लस क्या बचा, m2 माइनस m1 और बटे में m2 प्लस m1। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या आता है देखते हैं जरा इसको। चलिए इसमें t बराबर क्या निकल के आएगा देखना है हमें। t बराबर हो गया m1g कॉमन आ गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, m2 प्लस m1 आ जाएगा, m2 प्लस m1। अब जरा मान रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 और प्लस m2 माइनस m1। तो m1 से m1 कट जाएगा, जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। तो t बराबर क्या हो गया, m1g है, यहाँ m2 जुड़ जाएगा तो 2m2 हो जाएगा, बटे में आएगा m1 प्लस m2। तो t बराबर हो गया 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपका सूत्र आ गया है डोरी में तनाव के लिए। ये डोरी में तनाव आता है। अगर घिरनी पर दाब पूछते हैं तो घिरनी पर दाब भी लगा सकते हो, निकाल सकते हो घिरनी पर दाब के सूत्र के लिए। चलो देखते हैं, घिरनी पर पहुंच जाता हूं मैं फिर से।
घिरनी पे जो दाब पड़ेगा वो यहाँ पड़ेगा, इसको हम R से दिखाते हैं, और R जो है इन दोनों T के योग के बराबर होगा, ये 2T के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना घिरनी पर दाब ये पड़ेगा, और ये ध्यान रखना किसी दृढ़ चीज़ से बंधी हुई लटकी हुई है डोरी, टूटने ना पाए, पता चला टूट गई डोरी तो बराबर हो गया काम। तो मैं घिरनी पर दाब के लिए सूत्र बता रहा हूँ, R बराबर होता है 2T, तो R का मान T का मान यहाँ से धर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये घिरनी पर दाब के लिए कभी सूत्र पूछा जाए तो ये घिरनी पर दाब के लिए सूत्र भी हो गया आपका। अब थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो पिंडों को एक हल्की अवितान्य डोरी जो घसट रहित घिरनी पर चढ़ी है के सिरों पर बंधा है, पिंडों को मुक्त छोड़ने पर उनके कारण डोरी में तनाव और त्वरण को ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है, इसमें 12 किलोग्राम का इधर रखा जाएगा, तो ये 12 किलोग्राम हो गया, यानी 12G हो गया। G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पे 8 किलोग्राम है तो 8G इसमें काम करेगा। डोरी में तनाव T काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी T काम करेगा तनाव। अब ये डोरी A त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी और ये A त्वरण से नीचे की ओर आएगी। तो लेना वही है गति की समीकरण से, तो गति की समीकरण से चल रहे हैं हम लोग। गति की समीकरण से देखिए, इसमें T का मान बड़ा होगा तभी इसको लेके खींच लेके जा रहा है, तो T माइनस 8G बराबर 8A हो जाएगा, और दूसरे में ये 12G बड़ा है तो 12G माइनस T होगा, तो 12G माइनस T बराबर 12A हो जाएगा, जहाँ ये A त्वरण, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ते ही क्या होगा, T से T कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 12G माइनस 8G बराबर 12 और 8 कितना हो गया 20A हो जाएगा। तो 12 में से 8 गए, 8 4 12 4G हो जाएगा बराबर 20A होगा। तो A का मान हो जाएगा 4/20G, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो A बराबर आ गया 1/5G। G का मान आप धर लेंगे तो G का मान निकल जाएगा, इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान निकल जाएगा। तो G का मान मैं फ़िलहाल 10 लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये लेके चलिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे होता 9.8 है, आप लोग 9.8 भी दे सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं 10 लेके चल रहा हूँ। तो A का मान कितना हो गया देखते हैं, A बराबर हो जाएगा 1/5 गुणा 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, A का मान हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो ये जो है त्वरण आपने निकाला है, ये पहला आंसर है। A का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, A का मान समीकरण किस में रखना चाह रहे हैं हम, किसी भी एक में रख दीजिए, एक में रख दे रहे हैं, चलो समीकरण 1 में रखने पर जरा रख दीजिए, कितना मान आएगा, ये भी समीकरण नंबर 1, तो T माइनस 8G है बराबर 8, A का मान कितना है 2 है, तो T बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस का 8G हो जाएगा। G का मान 10 धर दीजिए इसमें, तो 16 प्लस 8 गुणा 10 कितना हो गया, ये 16 प्लस 80 और ये कितना हो जाएगा 96। ये T का मान ध्यान रखना न्यूटन में आएगा, बल है तो न्यूटन में आएगा, डोरी में तनाव आ जाएगा, और ये वाला भी आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को अच्छी प्रकार से। अब थोड़ा सा एक प्रश्न की तरफ और बढ़ना है मुझे, वो ये है दूसरा प्रश्न। अब इसमें ये मेज पर कुछ रखा हुआ है, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के दो पिंड रखे गए हैं। जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। किसी घर्षण रहित मेज पर 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं और 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल लगाया जाता है। नंबर 1 ए पर, नंबर 2 बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है। तो हम चलते हैं, यहाँ एफ का मान इन्होंने दे रखा, कितना एफ बराबर दिया है 600 न्यूटन। चलिए देखते हैं, पहले ए के लिए है तो हम ए के लिए चल रहे हैं लेकर के। जब ए के लिए लगाया जाएगा तो जो एम का द्रव्यमान है, एफ का मान कितना हो गया, ये तो 600 न्यूटन हो गया, और जो एम आएगा वो ध्यान रखना
10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम दोनों ही आ जाएंगे, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम हो जाएगा ये। और बल F बराबर होता है सूत्र ma। तो F है 600, m का मान 30 है और a का मान निकल जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 600 बटे 30, 0 से 0 कट जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 20 आएगा। a बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया। ये त्वरण दोनों पिंडों में उत्पन्न होगा। अब इस त्वरण को लेकर के दूसरे पिंड के लिए लेके चलेंगे हम। अब पिंड बी के लिए लेके चल रहे हैं हम। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव पूछा गया है। तो पहले वाले में तो डोरी में तनाव आपको पता ही लग गया होगा। ये वाली स्थिति अब आती है टी वाले में। टी में हम देखते हैं किस तरह से डोरी में तनाव लग रहा है। तो अब डोरी में तनाव की बात कर रहे हैं हम। तो डोरी में तनाव टी यहाँ पर दिखाई दे रहा है T1। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, पिंड बी के लिए काम करेगा। तो T1 बराबर हो जाएगा ma सूत्र लगेगा, लेकिन m जो है अब 20 किलोग्राम आ जाएगा। यहाँ पर m 20 किलोग्राम लिया जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 20 और a का मान कितना है आपका, ये भी 20 है आपका। तो कितना हो जाएगा, ये 400 न्यूटन का बल लगेगा T1। तो ये आपका आंसर है। ए पर तो ये पूरा ही लगेगा 600 न्यूटन का ही। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये त्वरण निकाल गया और ये डोरी में तनाव निकल गया। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, फिर हम अगले टर्न पे जो है आगे बताऊँगा। तब तक ये नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर इसको यहीं समाप्त करता हूँ।